ये गाड़ा गया। यीशु मेरी धार्मिकता के लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। इस पर मेरा विश्वास है। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु का नाम काफी है मित्रों। आमीन। यीशु का नाम काफी है चीजों को करने के लिए। हालेलुया। आज आप अगर अपने आप के कानों को यहां लेकर आए हैं तो बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। राइट। इससे पहले कि मैं आगे वचन में जाऊं, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। आप में से कोई भी यदि अपने घर में प्रार्थना रखना चाहता है और चाहता है कि मैं आपके घर आऊं तो मैं रेडी हूं, बट ये जानकारी आप शालिनी के साथ में कांटेक्ट करें, अपना समय बिताएं। और दूसरा, मैं रोज शाम को 7:45 बजे से लेकर 8:15 बजे तक इंटरसेशन कर रहा हूं फैमिलीज के लिए। राइट। कभी कभी मैं बच्चों को जो लीडर्स है उनको रेडी कर रहा हूं। कभी कभी गाजियाबाद का एक लीडर जो है, अपकमिंग लीडर जो है, वो लेता है क्योंकि मुझे लगा है कि उसको बदलाव की आवश्यकता है, तो उसे मैंने आत्मा के वश में दे दिया। राइट भाई, मुंह करके आवाज आ रही है। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। हालेलुया। सो 7:45 बजे 7:45 को स्टार्ट होता है शार्पली। ये 8:10 पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। राइट। परिवारों के लिए खास तौर से। हालेलुया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? सो ये आपके लिए प्रिविलेज है कि मैं अपना विश्वास आपके लिए लेकर आता हूं। आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके परिवार में बदलाव हो, इंस्टेंटली बदलाव होगा। सिर्फ आपके विश्वास की आवश्यकता है। राइट। आप किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी पोजीशन को चेंज कर देगा। राइट। वो अवेलेबल है, आपकी अवेलेबिलिटी उसे चाहिए। राइट। अनसिस्टमेटिकली मैं इसे नहीं करूंगा। आपको बस शालिनी के साथ बात करना है, वो टाइम आपको बताएंगी। और मैं वादा करता हूं आपसे, जो कुछ मैं कह रहा हूं, आप मुझे देखें ना देखें, पर परमेश्वर के प्रति मुझे वफादार रहना है। राइट। मैं आपके परिवार के लिए अवश्य ही इंटरसेशन कर रहा हूं। राइट। और मैं उसका प्रभाव देख रहा हूं। अगर आपको लगता है इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, अगर ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ माइक से कुछ लग रहा है, तो दोनों माइक ऑन हैं। ओके। राइट। क्लियर है सबको? कोई भी हो, किसी भी परिवार से हो, आप अपना बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं, जरूर आऊंगा। राइट। अगर आप चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। राइट। बट आपके परिवार के लोग विलिंगली रेडी रहना चाहिए। आपके परिवार सहमति में रहना चाहिए, तभी मैं आऊँगा। राइट। क्लियर है? हाँ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अब आपके साथ में समय गुजारना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, इसके बेसिस पर मैं घमंड कर रहा हूँ, इसके बेसिस पर मैं घमंड कर रहा हूँ, आपका परिवार फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा था, क्योंकि मेरा भरोसा इसमें है। आमीन। और हम बदलाव को देखेंगे। 2 बच्चे जिनका एग्जाम अभी, एक बच्चे का एग्जाम शायद कल खत्म हो जाएगा, और एक बच्चे का एग्जाम का मुझे आइडिया नहीं है। हनोक एंड प्रिंस दोनों को मैं नई बाइबल गिफ्ट करूंगा। सोमवार को नई बाइबल गिफ्ट करूंगा, लेकिन दोनों ध्यान रखें कि उनकी यात्रा शुरू होगी अब। हनोक को मैं नई बाइबल दूंगा, हिंदी की, क्योंकि वो हिंदी पढ़ना चाहता है। इंग्लिश की बाइबल में अपनी खुद की लाई हुई बाइबल जो मैंने अपने लिए खरीदी, मैं वो प्रिंस को गिफ्ट करूंगा। पर मैं चाहता हूं कि वो उस बाइबल से अपनी जिंदगी को चलाए। ये बात मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, मुझे आत्मा ने इंप्रेस किया, इसलिए मैं ये बात रिलीज करता हूं। राइट। राइट। क्योंकि अगर हम इन बच्चों में वो डाल दे जो यीशु ने मुझे दिया है, ये वो नहीं रहेंगे जो बनना चाहते। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।
आज मैं आपके साथ बहुत ही बुनियादी बात करना चाहता हूं। आइए हम अपने मैसेज में चलेंगे। मेरे मैसेज का संदेश का विषय है परमेश्वर पर विश्वास रखो। हैव फेथ इन गॉड। हालेलुया। हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर पर विश्वास करो। बहुत सारे लोग कहते कि मैं विश्वास करता हूं, फिर भी कोई बदलाव नहीं होता। वो बाइबल भी पढ़ते हैं, वो प्रार्थना भी करते हैं, वो वचन भी रीड करते हैं, वो दशमांश भी देते हैं, वो कलीसिया में भी जाते हैं, तो भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कारण है? क्या परमेश्वर अपनी बातों का सच्चा नहीं है, या क्या कारण है कि हम कहते कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फिर भी कोई बदलाव हमारे जीवन में, हमारे घर में दिखाई नहीं देता? राइट? हेलो। क्या आप जानते हैं शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है? कम ऑन। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, पर वो उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। वो विश्वास करता है यीशु प्रभु है, उसकी उपस्थिति में जाने की परमिशन उसे नहीं है। कम ऑन चर्च। शैतान को परमेश्वर की उपस्थिति में आने की परमिशन नहीं है। कभी आ भी गया तो वो वहां से भाग खड़ा होगा, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से। कम ऑन चर्च। हालेलुया। हालेलुया। ये साइन है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो ये चिन्ह प्रकट होगा, ये साइन होगा कि वो आपके पास से भाग जाएगा। कभी कभी हम उसे भी भगाने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो। कभी कभी हम उसे भगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये बाइबल नहीं कहती। उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों को सामना कर सको। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भागने। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में हैं, राइट, और आपके बर्तनों में कुछ सामान नहीं है, भूख लगी है, बच्चों को फूड देना है, राइट, और आप सोचने लगे प्रभु मैं तो तुझ पर विश्वास करती हूं, राइट, मैं तो तुझ पर विश्वास करती हूं, मेरे बच्चों को फूड चाहिए। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? घर में भोजन नहीं है, राइट, घर में भोजन नहीं है, बर्तनों में भोजन नहीं है, बच्चे भूखे हैं, आपको भी भूख लगी, आप क्या करेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसका मतलब है कि आपको यह नहीं पता है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। सबसे पहली प्रतिक्रिया, किसी से उधार ले लूं। हाँ, ऐसे हिल रही है। मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर था, अभी नहीं हूं यहां पर। हालेलुया, क्योंकि ये मैंने बहुत कराया है, राइट, ये मैंने बहुत कराया। आर यू लिस्निंग? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पड़ोसी के पास जाऊं और उससे कुछ तो भी ले आऊं जिससे मेरा आज का काम चल जाए, राइट। पड़ोसी को एक दिन आपने बता दिया कि मेरे बच्चे आज भूखे, मुझे कुछ उधार दे दो, कल क्या करोगे? आज ये पड़ोसी, कल वो पड़ोसी, राइट, ठीक है। तीसरे दिन वो पड़ोसी, चौथे दिन वो पड़ोसी, चारों दिशाओं से आपने पड़ोसियों से उधार ले। चुकाएंगे कैसे? हालेलुया। भाई आप गंभीर हैं, राइट,
एक जगह पर ऐसा हुआ बाइबल में, पति पत्नी रहते थे, पति गुजर गया, उसने कुछ कर्जा लिया था और कर्जदार जो है मांगने आने लगे। उसको एक बेटा था, तो उस नगर में एक प्रॉफिट रहता था। उस प्रॉफिट के पास उसने कहा, तेरा दास जो परमेश्वर का सेवक था वो मर गया है, पर लेनदार अब मेरे घर पर आ रहे हैं कर्जा मांगने, और वो मेरे बेटे को भी बंधुआई में लेना चाहते हैं, मैं क्या करूं? उस भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा? कल जा और अपने घर में खाली बर्तन क्या करना? कम ऑन चर्च, क्या करना? खाली बर्तन लेकर आना, और थोड़े ना लाना। लिखा है थोड़े ना, खाली बर्तन लाना, राइट? और तेरे घर में क्या है? बोला थोड़ा सा तेल है। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ तो है, प्रेज गॉड, हालेलुया। बोले बस तेरे सीड है, फसल आने वाली, राइट? उसने कहा तू एक काम करना, घड़े खाली बर्तन लेकर आना, द्वार बंद कर लेना, राइट? राइट? और उन्होंने बहुत सारे खाली बर्तनों को इकट्ठा किया, क्योंकि वो आदेश था कि कम थोड़े बर्तन ना लाना, राइट? और उसने कहा कि तो क्या करना? उस कुप्पी के तेल को उंडेलना, कम ऑन, उस कुप्पी के तेल को उंडेलना शुरू करना, जो बर्तन भर जाए उसे अलग रखना। और तेल जो था थोड़ा ही था, पर सप्लाई अनएंडिंग हो गई। ओ कम ऑन, सप्लाई जो थी कभी ना रुकने वाली आ गई। जब तक खाली बर्तन आता रहा सप्लाई होती रही, जैसे ही खाली बर्तन समाप्त हो गया सप्लाई बंद हो गई। सप्लाई कब बंद हुई? इसका मतलब है परमेश्वर इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है आपकी नीड कितनी बड़ी है, परमेश्वर इस बात में इंटरेस्टेड है तुम्हारा फेथ कहां है। हालेलुया। आओ इसे थोड़ा सा इलैबोरेट करें, इसे समझें। बहुत सारे लोग फेथ 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 बात करते हैं, पर मेरे पास फेथ की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आत्मा आज आपसे कुछ कहे, उस फेथ में मूव हो जाना, आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने के लिए रेडी हो जाओगे। हालेलुया। मरकुस की किताब 11 अध्याय और उसका 22 पद। क्या आप मेरे साथ हैं आज? मैं आपको शेक करना चाहता हूं थोड़ा। आर यू विद मी? कम ऑन चर्च। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या कहा यीशु ने? परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्योंकि चेलों ने कुछ ऐसा चिन्ह देखा और उसे कहने लगे, प्रभु देख, जिस वृक्ष को तूने कहा था तुझ में अब से फिर फल ना लगे, देख आज वो सूख गया है। तो यीशु ने कहा तुम क्या करो, इस सूखे पेड़ की तरफ ध्यान मत रखो, पर तुम क्या करो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। राइट? क्लियर है? क्या कहा उसने? परमेश्वर पर विश्वास रखो। राइट? उसने एक ही बात कही, परमेश्वर पर विश्वास रखो। राइट? विश्वास रखने से क्या होगा? उसने पहली बात जो कही, 23 पद को देखिए। मैं तुमसे सच कहता हूं। लिसन वेरी केयरफुली। यीशु कहता है मैं जो कह रहा हूं वो सच है। मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दे। मैं तुझसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई छोटी नीड वाला, बड़ी नीड वाला, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, और अपने मन में
किसी भी प्रकार का संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे वरन विश्वास कर ले कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, जो कहता हूं वो हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। मेरा वचन नहीं है। हेलो। The promotion is in the line. You are not in the line of promotion. Promotion is in the line for you. Promotion लाइन में खड़ा है किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रमोशन की लाइन में नहीं हूं, प्रमोशन मेरी लाइन में है। हालेलुया। प्रमोशन को कोई रोक नहीं सकता कि क्योंकि मेरा चलना जो है वो देखी हुई बातों से नहीं पर अनदेखी बातों से है। आर यू विद मी? अगर आप मेरे साथ हो थोड़ी देर रह लो, मैं आपको बताऊं आपकी नींद खुल जाएगी। हालेलुया। आप चाहे सिंपल बातों को लिख रहे हैं। आपने कहा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आपने वो कहा जो सरकमस्टांसिस आपको बता रहा है। आपने वो कहा जो परिस्थिति आपको बता रही है कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अगर आप इसे बोलते रहें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी होने वाला नहीं। यीशु ने पहले क्या देखा था? हरा पेड़, राइट? उसने क्या खोजा? उसने फल खोजा, राइट? और ऐसा लिखा है फल का समय भी नहीं था। फिर उसने एक बात कही, उससे पलट कर नहीं देखा यीशु ने। यीशु ने कहा तुझ में अब से फिर कोई फल ना लगे, राइट? और वो वहां से कह के चल गया, राइट? उसने वो बोला जो हो गया। उसने वो बोला जो, उसने वो नहीं बोला जो होने वाला है। कम ऑन चर्च। उसने वो नहीं बोला जो होने वाला, उसने वो बोला जो हो गया। कम ऑन। उसने वो बोला जो हो गया। हम वो बोल रहे जो होने वाला है, पर होने वाला जो है वो होप है, फेथ नहीं है। जो होने वाला है वो विश्वास नहीं है, आशा है। और आशा उसकी करते हैं जो है नहीं, पर जो चीज मिल जाए उसकी आशा नहीं करनी चाहिए। और बाइबल बोलती नाउ, अब विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास ही उन बातों का प्रमाण है जो हो चुकी हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहे समझो या ना समझो, आपके कर्ज पहले यीशु ने भर दिए। यस। आप चाहे समझो इसे ना समझो। उसने पलट के नहीं देखा। उसने कहा तुझ में फिर से कोई फल। अगर आज आप गरीबी से कह दो, गरीबी वाह, तू बहुत दिन तक मेरे साथ रही, मेरे पास रही, आज मैं तुझे तलाक देता हूं। आज मैं तुझे, अब महिला भी बोला आज मैं तुझे तलाक देती हूं, क्योंकि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं आज से। तू बहुत दिन तक मेरे घर में घुसी रही, लेकिन आज मैं तुझे, कम ऑन चर्च, आप हंस रहे हैं। तलाक उसी को दिया जा सकता है जिसके साथ रहना ही नहीं है। कम ऑन है, कम ऑन है। जिसके साथ रहना नहीं है उसके साथ तलाक। गरीबी, सुन, तू बहुत दिन तक मेरे पास रही, तू बहुत दिन तक मेरे घर में रही, तू बहुत दिन तक मेरा अन्न खाती रही। आज मैं कॉन्शियसली, सचेत होकर, चौकस होकर तुझे तलाक देता। तू मेरे घर से अब चली जा। मैं कभी नहीं देखूंगा तुझको, तू मुझे कभी नहीं देखेगी, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। ये मेरा बिजनेस नहीं है। हालेलुया। मैं तो रिच पैदा हुआ था, रिच ही रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मसीह यीशु धनवान होकर मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनवान हो जाऊं। ओ कम ऑन चर्च। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। हाँ, वो कंगाल बना ताकि आप धनवान हो जाएं, और उसके कंगाल हो जाने से हम धनवान हो।
तो फिर तलाक किसको देना है? गरीबी को, कम ऑन, गरीबी को, गरीबी को, बेरोजगारी को। Yes. दिखना नहीं मेरे आसपास, क्योंकि मैं राजाओं की राजा की संतान हूं। Hallelujah. मैं परमेश्वर के वचन से जन्मा हूं, Yes. और जो वचन से जन्मा है उसने संसार पर जय पाई। पाई है। और जिस बात से मुझे संसार पर जय मिली वो मसीह यीशु में मेरा विश्वास है। हालेलुया। Hallelujah. हरा पेड़ नेक्स्ट डे में सूख गया, राइट? हरा पेड़ नेक्स्ट डे में सूख गया। किसने एक्नॉलेज किया इस बात को? किसने इस बात को जाना? किसको पता लगा ये बात? चेलों को। और चेले कहने लगे, हे प्रभु, कल आपने जिस पेड़ को कुछ कहा था आज वो सूख गया। तब यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास करोगा। अगर हरा पेड़ सूख सकता है तो गरीबी को तलाक दिया जा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। बेरोजगारी को बाय बाय किया जा सकता है। Yes. और ये नेचुरल नहीं, सब सुपर नेचुरल ये काम हो जाएगा। हालेलुया। Amen. उसने कहा है फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास विश्वास रखो। नंबर 1, जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो आप पहाड़ों को हटाने की सक्षमता रखते हो। जब आप कहते हो ए पहाड़ यहां से चला जा, कौन सा पहाड़ है? ऐसा लिखा है, यदि तुम इस पहाड़ से कम ऑन, इस पहाड़ से, इस मतलब एक कोई विशेष है, राइट? गरीबी का हो सकता है, बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है वो हो सकता है, बेरोजगारी का हो सकता है, किसी भी तरह का पहाड़ हो सकता है। पर यीशु ने कहा, यदि तुम इस उंगली दिखा रहा उस पहाड़ की तरफ, यदि तू इस पहाड़ से कह दे, प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा फ्रेंड। हम जल्दी से क्या करते हैं? प्रार्थना। डोळे बंद करायचे और धावायचे, कुठेतरी पहुंचू नाही। आंखें बंद करने के बाद आप कहीं दौड़कर जा नहीं सकते, आप गिर जाएंगे। उसने कहा स्पेसिफिक है, यदि तू यीशु के नाम में इस पहाड़ से कह दे उखड़ जा, और सुन, अपने मन में संदेह मत करना, क्योंकि अगर तुझे होगा कि नहीं, यदि तेरे मन में ये रहे कि मेरे साथ ये होगा कि नहीं होगा, डाउट में रहेगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। क्योंकि संदेह करने वाला ये ना सोचे कि उसे कुछ मिलने वाला है। मिलेगा किसे? जो विश्वास रखता है। हालेलुया। हालेलुया। बाय फेथ, विश्वास के द्वारा आपने उद्धार पाया, राइट? विश्वास के द्वारा आप नया जन्म पाए, विश्वास के द्वारा आपको सब प्रकार की आशीषें दी गई, विश्वास के द्वारा आपको धर्मी बनाया गया, विश्वास के द्वारा आपको पवित्र और निर्दोष डिक्लेयर किया गया, विश्वास के ही आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए, विश्वास के द्वारा ही आज आप यहां बैठे हो। आप विश्वास करते हो इसलिए यहां बैठे हो। हालेलुया। वही विश्वास आपको यहां लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस विश्वास के साथ रहोगे, वो विश्वास आपको परमेश्वर के साथ रखता है। हालेलुया। आप विश्वास के साथ हो जाइए, विश्वास आपके साथ हो जाए, वो विश्वास आपको ग्लोरी में पहुंचा देता है। हालेलुया। और एक बात जो उसने कही, यूहन्ना की किताब और उसका 11 अध्याय उसका 40 पद, ध्यान दीजिए इस बात पर कि हम इस बात को ध्यान से देखें। विश्वास क्या कर सकता है? विश्वास पहाड़ों को हटा सकता है। कैसा ही भी पहाड़ हो, विश्वास पहाड़ को हटा सकता है। यीशु ने उससे कहा हाँ,
क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कम ऑन। अगर आपके पास विश्वास है तो परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास जो आपके हृदय में डाला गया है, आपको विश्वास का परिमाप दिया गया है, यदि वो विश्वास आपके पास है तो आप परमेश्वर की महिमा देख सकते हो, क्योंकि विश्वास जो है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है, प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन आप अच्छी प्रार्थना करते हो, तीसरे दिन आपका टायर पंचर होता है, पता नहीं कौन सी किलो से आप गुजरते हो। यस, 2 दिन आप सरगम रहोगे, हालेलुया, स्तोत्रम 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 सब करोगे, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। तीसरे दिन ये हल्लेलुया हल्लेलुया स्तोत्रम, और तीसरे दिन उसकी हवा ऐसी निकलती है उस साइकिल पर, फिर आप सवार नहीं हो सकते। फेथ नेवर गोज आउट। विश्वास कभी भी बाहर नहीं जाएगा जब तक आप विश्वास को बाहर ना भेजो। उसने क्या कहा? यदि तू इस पहाड़ से, इसका मतलब है कि तू अपने विश्वास को रिलीज कर, इस पहाड़ से कह दे, तो तेरा विश्वास जो है इस पहाड़ को हटाने में सक्षम है। पर तुझे जो विश्वास तेरे पास है उसे बाहर भेजने की आवश्यकता है। नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी देर में समझ में आएगी। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगी तो क्या देखेगी? एक तरफ कहता है परमेश्वर पर विश्वास करो, और यदि तुम इस पहाड़ से कह दो यहां से उखड़ जा, तो ये कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताइए, ये बातें हमारे लिए असंभव क्यों हो रही हैं? ये बातें हमारे लिए असंभव क्यों हो रही हैं? मैं आत्मा में आप सबको धनवान देखता हूं। आपने बोला आमेन, आमेन थोड़ी काम करता है। हर बात में आमेन। मैं जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान दीजिए। रिसीवर अगर ऑन नहीं है, आपका रिसीवर अगर ऑन नहीं है तो आमीन भी आपका कुछ काम। चेक योर रिसीवर। यीशु ने दे दिया, यीशु ने दे दिया। निकालो इफिसियों 1:3 जस्ट इस पर मैं इलेबोरेट करूंगा थोड़ा सा, मैंने ये नोट नहीं किया था बट मैं आपको बताना चाहता हूं। इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, राइट? कम ऑन। आप जो बाइबल में देख रहे हैं, जो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जैसा भी है, इधर देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। हालेलुया। मुझे बहुत आशीष मिली इस वचन से अभी अभी, राइट ना। उसने क्या कहा? लिसन वेरी केयरफुल। उसने कहा मसीह में स्वर्गीय स्थानों में कितने प्रकार की? सब प्रकार की। आप मेरे साथ हो? यस। उसने किसने? परमेश्वर ने मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीष, आत्मिक आशीषें दे दी हैं। कम ऑन, दे दिए। दैट मीन्स परमेश्वर की और कोई भी समस्या नहीं है। परमेश्वर ने जो, अब इसको कंफर्म करता हूं, मैं कंफर्म करता हूं। इफिसियों 1 अध्याय में ही जाइएगा और 22-23
20, 21, 22, 23 पढ़िए। 20, 21, 22, 23। जो उसने मसीह में किया हाँ कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर हाँ। स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हाँ और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हाँ। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर। रुकिए रुकिए रुकिए। सब बातों का शिरोमणि कौन है? कम ऑन। सब बातों का शिरोमणि कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ जो पृथ्वी का था, स्वर्ग का था, सब कुछ परमेश्वर ने इकट्ठा किया और मसीह को दे दिया। मसीह को दे दिया। अब मसीह को देने के बाद अब यहां पर लास्ट लाइन में वो क्या कहता है, सुनिए। कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने यीशु के हाथों में दिया, यीशु ने कहा मेरा काम फिनिश हो गया। अब बहुत सारे यीशु इस दुनिया में आएंगे, मैं सब कुछ उनके अधीन कर देता हूं। तो सब कुछ जो कुछ भी उसने किया, लिया था पिता से, और पिता ने जो कुछ उसके अधीन कर दिया, वो उठाकर उसने कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। देन अब आपको ये चेक करना है, जो दे दिया गया है वो आपकी आत्मा में रख दिया। यस। कम ऑन। यस। वो कहां रखा है? मेरी आत्मा में। कहां रखा है? मेरी आत्मा में। वो सब कुछ जो पिता ने इकट्ठा किया मसीह यीशु में, वो मेरी आत्मा में डिपॉजिट कर दिया। राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बैंक में किसी ने पैसा जमा कर दिया है, तो वो किसका है? मेरा। कम ऑन। मेरा। अगर वो पैसा आपका है लेकिन वो बैंक में है, पहले आपको जानना होगा कि आपके बैंक में कुछ है। हेलो। पहले आपको जानना होगा कि आपके बैंक में कुछ है, तब आप बैंक में जाकर उसे विड्रॉ कर सकते हैं। यस। तो बैंक ये नहीं बोलेगा ये तुम्हारा नहीं है। बैंक को परमिशन पूछने की जरूरत नहीं, क्या आप मेरा पैसा दे सकते हो? बैंक कहेगा ये तो तुम्हारा, तुम कभी भी ले सकते हो। हेलो, जस्ट गिव मी ऑर्डर, आई विल साइन ऑन योर चेक एंड आई विल क्लियर द चेक। वो पूछेगा केवल आप मुझे परमिशन दे दो, आप मुझे परमिशन दे दो, कितना पैसा निकालना है मैं उसे पास कर दूंगा, फेल नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपके अकाउंट का है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने आपकी आत्मा में डिपॉजिट कर दिया, वो आपके अकाउंट में है। Yes. उसे निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। फिर भी आप बोले प्रभु मुझे ये दे वो दे, वो कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही हो चुका है। में जमा हो गया। अब आप बोलेंगे पास्टर जी दिखाई नहीं देता हमारा, वो हम तो हमारी स्थिति वैसी की वैसी है, चेहरे भी सूखे से जैसे लग रहे हैं, सूखे थोड़े चेहरे लग रहे हैं, कितना ही भी पाउडर मल लिया तो भी कुछ होता नहीं है। अंदर से शाइन हो जाओ, बाहर का चेहरा अपने आप शाइन हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके चेहरे को शैतान देख नहीं सकता, इतने तेजों में हो आप। आत्मा में इतने खूबसूरत हो, आत्मा में इतने साउंड हो, आत्मा में इतने स्ट्रांग हो कि शैतान आंख भर के देख नहीं सकता। और अगर आप गाने लगे तो वो सबसे पहले वहां से भागेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये कौन है। हालेलुया। कुछ ऐसा है जो अच्छा है। अब इसे मैं कैसे लूं? अब मैं इसे कैसे लूं जो मेरी आत्मा में डिपॉजिट है? राइट है तो सही, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, मेरा तो हर कोई विरोध कर रहा है घर में। नो प्रॉब्लम। उनके विरोध करने से आपकी आशीषें रुक नहीं सकती, उनके विरोध करने से आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। हालेलुया। अब मैं क्या करूं? ध्यान दीजिए, उसने प्रॉमिस किया, अब्राहम से कहा, अब्राहम एक
अब्राहम से शायद वो बहुत रिकॉर्ड मैंने पढ़ा नहीं उसमें, लेकिन उस समय परमेश्वर से बात कर रहा। अब्राहम से कहा, देख अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने देश, जन्मभूमि, अपने कुटुंबियों, अपने परिवार को छोड़ दे और निकल जा उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में जहां मैं तुझे भेजता हूं। परमेश्वर ने उसे कुछ भी बताया नहीं। जब अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, वो तुरंत ही चल दिया। जब वो जा रहा था और जब उस भूमि पर पहुंच गया जहां परमेश्वर उसे भेज रहा था, वहां पर परमेश्वर ने उसे पहले प्रयोजन, परमेश्वर ने उसे वहां पर दर्शन दिया। लिसन वेरी केयरफुली। परमेश्वर ने वहां उसे दर्शन दिया। उसने कहा, मत डर, ये सारी भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को देता हूं। राइट? अगर आप आगे जाकर पढ़ो तो लिखा है कि जैसे वो फेथ का व्यक्ति अपने घर से निकला, उस जगह पहुंचा, परमेश्वर ने बातचीत भी की, अचानक से अकाल आ गया। अचानक से अकाल आ गया। परमेश्वर की भेजी हुई भूमि पर अकाल आ गया। वाह, परमेश्वर तूने भेजा, अकाल कहां से आ गया? अब्राहम ने यह नहीं कहा यह अकाल पीछे चलकर क्यों आया, लेकिन वहां भी अकाल आया। जब आप विश्वास में चलन करोगे, समस्या चुनौतियां अवश्य आएंगी, पर बजाय इसके कि तुम परमेश्वर से पूछो ये चुनौतियां क्यों आई, उसने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब्राहम के पास ये अवसर नहीं था कि किसी को डांट सके। आपके पास ये अवसर है कि जो तुम्हारे विरोध में चुनौतियां लेकर आया उसको भगा दो, वो भाग खड़ा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एंड बाइबल बताती है पर अब्राहम का विश्वास जो है धार्मिकता गिना गया। अब्राहम का विश्वास जो है धार्मिकता गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति, परमेश्वर ने 25 साल तक, 25 साल पहले एक प्रॉमिस दिया उसे। कम ऑन, इसे सुनना ध्यान से। किससे बात कर रहा मुझे नहीं पता, आत्मा किससे बात कर रहा, ध्यान से। 25 साल पहले जब 75 साल की उम्र में था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सुन मैं तुझे पुत्र दूंगा, मैं तुझे जनरेशन दूंगा। राइट, राइट। 25 साल तक जब उसने उससे प्रॉमिस किया, वो 75 वर्ष का था। लेकिन जब वो 75 वर्ष का था, उसके पास मात्र एक प्रॉमिस था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, प्रतिज्ञा की है कि वो मुझे संतान देगा। राइट? चलने लगा रोज। परमेश्वर के साथ कभी भी उसने डाउट नहीं किया। परिस्थिति बता रही थी तेरी शरीर की कंडीशन जो है डाउन, कम ऑन, नेचुरल रीति पर अगर आप देखो, नेचुरल सतह पर देखो तो उसका शरीर रोज बोल रहा होगा तू कैपेबल नहीं है। सारा बोल रही होगी तू कैपेबल नहीं है, तू कैपेबल नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। रोज उससे कोई ना कोई उसका विवेक, उससे विचार, उससे और सर्कमस्टांसेस उससे बात करते होंगे। राइट? पर उसके बारे में लिखा है, वो उनको देखकर कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने प्लान किया, चलो अब्राहम से मुलाकात करते हैं, और परमेश्वर जो है उसके पास आ गया। अब्राहम ने देखा 3 पुरुष चले आ रहे हैं, और अब्राहम उसके सामने मुंह के बल गिर गया। उसने कहा, हे प्रभु, तुम अपने दास के पास पधारे हो, मेरी एक विनती सुनो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाता हूं, तुम अपने जीव को तृप्त करो, उसके बाद आगे कहीं जाना। उसने कहा ठीक है। ध्यान दीजिए, अब्राहम ने जैसे ही हॉस्पिटलिटी की, अब्राहम ने जैसे ही परमेश्वर की हॉस्पिटलिटी की और उसने वो काम किया जो उसके हृदय में था, तुरंत परमेश्वर ने से पूछा, तेरी पत्नी सारे कहां है? सारे पहले, सारा बाद में। तेरी पत्नी सारा
कहाँ है? उसने कहा तंबू में है। परमेश्वर बहुत वफादार है। उसने कहा देख अगले साल बसंत ऋतु में मैं निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी को एक बेटा होगा। अब्राम जो था हंसने लगा। क्या ये हो सकता है? 100 साल का पुरुष। उसके पास क्वेश्चन था। सारा भी हंसी। क्या मुझे इस बुरी अवस्था में यह सुख होगा? तब परमेश्वर ने कहा सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या ये पॉसिबल है? उसने कहा परमेश्वर के लिए क्या कोई बात असंभव है? जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य चीजों को करने में। यस, हालेलुया। जल्दबाजी में उन्होंने और ऑप्शन खोज लिए, लेकिन उसने कहा ये जल्दबाजी वाला क्वालिफाई नहीं, ये तेरे एफर्ट से पैदा हुई जनरेशन मेरी प्रतिज्ञा की जनरेशन नहीं है। उसने कहा इस्माइल को मैं रिजेक्ट करता हूं। इस्माइल प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे सेल्फ एफर्ट से पैदा हुआ है, पर जो विश्वास से पैदा वही तुम्हारा पुत्र होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हारी आत्मा में विश्वास जन्मा है उससे जो मिरेकल होगा उसी से होगा। तुम ये मत सोचो किसी और के विश्वास से तुम्हारा मिरेकल होगा, तुम्हारे विश्वास से तुम्हारा मिरेकल होगा। मार्था से कहा, मरियम से कहा यदि तू विश्वास करेगी। उसने नहीं कहा यहूदियों से कि यदि तुम विश्वास करोगे तो लाजरस को जिंदा देखोगे। उसने कहा यदि तू यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देगी। यस, आपका विश्वास आपको परमेश्वर की महिमा में लीड करेगा। आमेन। आपका विश्वास आपके लिए काम करेगा। किसी दूसरे के विश्वास से नहीं, खुद के विश्वास को बिल्डअप कीजिए, खुद के विश्वास में खड़े हो जाइए, फिर परमेश्वर के कामों को देखिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि विश्वास है क्या। अब मैं थीम पर आ रहा हूं, राइट? अब्राहम को संतान मिली कि नहीं मिली? उसका नाम क्या था? इसहाक। इसहाक का मतलब है हंसी, जॉय। परमेश्वर ने उसे जॉयफुल सन दिया, राइट? उसी के डिस्टेंडेंट आज आप और मैं हैं। मसीह यीशु में अब्राहम के वारिसदार संतान आप और मैं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास क्या है? कुछ लोग इस विश्वास को यहां रखते हैं। पहले हिलते थे, आज भी हिलते हैं, बदलाव कुछ नहीं हुआ। पहले भी झूठ बोलते थे, आज भी। आप बोल नहीं रहे हो, कुछ बोलते हैं ना। कल भी कंप्रोमाइज कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। घर में तंडोले भी होगा, मंडोले भी होगा, सब बजेगा, फिर भी हालेलुया जरूर करेंगे। हालेलुया। फिल्म देख रहे हैं, मारधाड़ चल रही है, बच्चों से बोलना हे क्यों मार रहा है? जो देख रहा है वही कर रहा है, जो देख रहा है वही कर रहा है, क्योंकि आप जो उसको दिखा रहे हो वही वो रिएक्ट करेगा। नहीं, बच्चा रोटी नहीं खाता, मोबाइल पे छोटी छोटी कहानी, हम प्रभु की कहानी सुनाते हैं। जब आपकी परवरिश की थी, माँ ने क्या दिखाया था? तब तो मोबाइल नहीं था, तब आपको क्या दिखाया था? हाँ? क्या दिखाया था? तब से रखती थी, खा ले, नहीं तो। सही है गलत है मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता है, मैं जब छोटा था। हालेलुया। आप अपने बच्चे के सामने, हाय मेरी बेटी, मेरा बेटा बहुत प्यारा। अरे बेटी बेटा आया कहां से? तुमने तो कह दिया प्यारा, जिसने दिया उसको नहीं प्यारा है वो। उसे आप मोबाइल थमा देते हो। दादा आप बहुत मोबाइल के अगेंस्ट में, मैं मोबाइल के अगेंस्ट में नहीं हूं। आप रोज खेलो मोबाइल से, रोज खेलो, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर जाएगा। आप जहां नहीं जाना चाहते वहां लेके जाएगा। सही है? एक दिन उसको आदत पड़ जाती है, वो माँ खाना देती है, ले बेटा खा ले। भाई वो पहले बोलता है पहले मेरे को दिखाओ मोबाइल।
और आप दे दो ना, खा लेगा ना, दे दो ना, खा लेगा ना, और आप उसको हैबिचुअल बना देते हो शुरू से ही कि वो परमेश्वर के विरोध में चलना शुरू करे। आप उसे बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसके अंदर जो फाउंडेशन डाल रहे हो वो मोबाइल की डाल रहे हो, मीडिया की डाल रहे हो। तो पैदा होगा तो मीडिया पर रहेगा, बड़ा होगा तो मीडिया पर रहेगा। हालेलुया। पास्टर जी आप शिफ्ट हो जाते हो जल्दी से, मोबाइल पे आ गए आप। मैं बोला मोबाइल पे नहीं आया, मैं कहता हूं आज चौकस रहो कि आप अपने बच्चों के अंदर क्या फीड कर रहे हो। जो फीड कर रहे हो वही उसके पास होगा। अगर आप विश्वास की बातें फीड करोगे, अगर आप विश्वास की बातें फीड करोगे, अगर परमेश्वर के वचन को उसके अंदर डालोगे, मैं बताता हूं उसका कैरेक्टर हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो खड़ा रखने वाला है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। विश्वास क्या है? सालों से गुजर गए। कोई बोलता है मेरे सर पर हाथ रख दो, हाथ नहीं रखते तो एक पास्टर हैं मुंबई के, मैं नाम नहीं लूंगा, और बोलते हैं हाथ रख दे, नहीं तो थूक दे, नहीं तो कुछ कर दे, तो लात मार दे, कुछ तो कर दे, पर कर दे, कुछ हो जाना चाहिए। ऐसा वो तकिया कलाम बोलते हैं। मतलब बुरा नहीं बोल रहे, वो तकिया कलाम बोल रहे हैं। लोगों को यह लगता है किसी के हाथ रखने से आप आशीषित हो जाएंगे, पर आप ध्यान दीजिए, आप ऑलरेडी यीशु ने अपने लहू से खरीदा, यीशु ने लहू से धो दिया, यीशु ने अपना आत्मा दे दिया, और वो आपके अंदर रेजिडेंट है। तो फिर आपको किसी के और मेरी बाइबल कहती है तुम तो मसीह में, पर मसीह के साथ परमेश्वर में छिपे हुए हो। तो सर पर, परमेश्वर के सर पर हाथ रखवाओगे क्या? छिपे हुए, ऐसा कहती बाइबल। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ, तुम मसीह में छिपे हुए हो। हालेलुया। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, किसी सेवक के अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं जस्ट टर्मिनोलॉजी, जो लोग शब्दावली इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है फेथ स्पीक्स, विश्वास जो है बोलता है, विश्वास जो है बोलता है। तो विश्वास, अगर आप ये विश्वास करो, जो बेटी प्रेग्नेंट होना चाहती है या हुई है, वो विश्वास करे कि वो 9 महीने के बाद मैच्योर बच्चे को जन्म देगी, तो जो कुछ उसने बोला है वही होगा। अगर वो कोई उसके पास आकर अरे थोड़ा धीरे चल, कुछ हो जाएगा, गांव की खेत की महिलाओं को जाकर देख लेना, हाँ, हल्के पीछे भी चलती है, सुबह से शाम तक घास भी काटती है, जानवरों को चारा भी देती है, और रात को आकर के तुम्हारे लिए खाना भी बनाती है, और जब थक जाती है जैसा मिला वैसे ही सो जाती है। उसको कुछ नहीं हुआ, आपको बड़ी सारी खबर दे दी, सावधान रहना। अरे उस डर को क्यों अलाउ कर रहे हो? ये डर है, सावधानी नहीं। प्रभु तूने दिया, धन्यवाद प्रभु तूने दिया, मुझे धन्यवाद है, और ये मैच्योर होगा। हालेलुया। ये मैच्योर होगी। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास बोलता है मेरा बच्चा हेल्दी जन्म लेगा। तो जो कुछ आप बोलोगे वही होने वाला है, जो आप बोलोगे वो आपका विश्वास है। आप बोलकर विश्वास नहीं कर रहे हो, विश्वास को बोल रहे हो। ये आपको समझना है। हालेलुया। आज मैं जिस भीड़ के सामने खड़ा हूं, सुपरनेचुरली मैं आपको बताना चाहता, आप सबके सब रिच पीपल हैं, डिजाइन बाय गॉड, सेंडेड बाय गॉड। यू नेवर सफर व्हेन यू विल वॉक इन फेथ। आप कभी भी सफर नहीं करोगे, कभी भी चीजों को गरीबी में नहीं चलोगे, क्योंकि आप रिच फैमिली में जन्मे हो, आप परमेश्वर के घर में जन्मे हो, और जो कुछ परमेश्वर का है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। लेकिन हमें कोई तो भी आकर के अरे ऐसा मत करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ओ, दूसरे के प्लग में अपने फैन को मत लगाओ, शॉक हो जाएगा। बोले तुम्हारे पास ये न्यूज है, मेरे पास एक न्यूज है,
मेरे पास एक न्यूज है, राइट? ठीक है, परमेश्वर वफादार है, उसने मुझे फलने फूलने की आशीष दी है, राइट? जिसने दिया है वो सुरक्षा कर सकता है। हालेलुया। मैं गाड़ी पर भी बैठूंगी, मैं साइकिल पर भी बैठूंगी, मैं नाचूंगी भी, मैं गाऊंगी भी, क्योंकि मेरा विश्वास कहता है मेरा परमेश्वर भला है, जिसने मुझे दिया है वो उसकी सुरक्षा करता है। हालेलुया, आमीन। आइए हम विश्वास के बारे में जानें। फेथ क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहना है। विश्वास परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होना है, उसके अंदर कंप्लीट ट्रस्ट रखना है, उसके वचन में अपने कॉन्फिडेंस को रखना है, उसी पर अंत तक दृढ़ रहना है। फेथ इज ए कंप्लीट ट्रस्ट and confidence and relying in him। परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होना, उसी पर भरोसा रखना, उसी में बने रहना विश्वास है। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो आज है कल आपको धोखा देगा। आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। आज अगर आप जीवित हैं तो ये प्रमाण है उसका कि आज भी आप जीवित हैं। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? परमेश्वर विश्वास करो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। ये विश्वास है जो आपको परमेश्वर की महिमा दिखाएगा, राइट? हालेलुया। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपने विश्वास के साथ तो आप हमेशा डाउट में रहोगे। डाउट करने वाला व्यक्ति भूखा रहता है, कुछ नहीं खाता, क्योंकि जो संदेह करके खाता है वो विश्वास में नहीं है। अगर मैं कंप्लीट ट्रस्ट परमेश्वर पर रखूं, पूरी तरह से भरोसा रखूं, तो ये विश्वास क्या कर सकता है? क्या करेगा ये विश्वास? विश्वास वो की है जो हेवन को अनलॉक करती है। विश्वास वो कुंजी है जो स्वर्ग को खोल देती है। हालेलुया। नंबर 2, विश्वास वो की है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के आधार पर दी गई मिरास को आप तक लाता है। हालेलुया। तीसरी बात, विश्वास वो है जो पहाड़ों को हटा देता है। नंबर 4, विश्वास से आप परमेश्वर के पास पहुंचते हो। विदाउट फेथ, बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और लिखा है बिना विश्वास परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं। विश्वास करने वाले को यह निश्चय करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। राइट? पांचवी बात, विश्वास के द्वारा आप अलौकिक बातों में चल सकते हैं। बाय फेथ यू कैन वॉक इन द सुपरनैचुरल्स। हालेलुया। क्या कोई मुझे सुन रहा है? विश्वास असंभव बातों को संभव बना देता है। जो बात आपके लिए असंभव है, परमेश्वर के प्रॉमिस पे खड़े हो जाओ, शाम तक आपका हार्ट कॉन्फिडेंस में रहेगा कि परमेश्वर ने काम कर दिया है। परमेश्वर करने वाला नहीं है, परमेश्वर कर चुका है। इस विश्वास के द्वारा आप उन चीजों तक पहुंच पाते हो ताकि आप उन्हें रिसीव कर सको।
विश्वास से ही बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, राइट। विश्वास के द्वारा ही आप बीमारों को चंगा कर सकते हो, बाय फेथ ओनली। जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हो, आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपका हार्ट कहता है ये यीशु ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम, तो आप क्या बोलते हो? वचन को बोलते हो। वचन आपको कॉन्फिडेंस देता है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, यीशु ने कहा, मुझे नहीं मालूम, यीशु ने कहा ये नहीं टलेगा, मेरी बातें टल सकती है पर इसका वचन नहीं टलेगा। तो जब आप कॉन्फिडेंस रखते हो वर्ड में, वर्ड जो है फेथ राइज अप करता है, लोग हील हो जाते हैं। हालेलुया। फेथ ही है, विश्वास ही है जो परमेश्वर के वचन को प्रकटीकरण में लाता है। केवल फेथ, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन जो है मैनिफेस्टेशंस में आता है, प्रकटीकरण में आता है। नेक्स्ट, विश्वास से जब आप बीज बोते हो, वो बीज मिरेकुलसली आपके पास में अबंडेंस लेकर आता है। हालेलुया। सही है, रॉन्ग है? आप सुन रहे मुझे? ये फेथ है। मैंने अभी छोटा सा पार्टी शेयर किया। विश्वास से ही आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस अगर वर्ल्ड की चीजों में होगा तो आप वर्ल्ड की तरह से बिहेव करेंगे। आपका विश्वास यदि पैसे में होगा तो आप पैसे का ही व्यवहार करोगे। आपका विश्वास अगर किसी मनुष्य में होगा तो आप कहोगे वो मनुष्य बहुत अच्छा है। पर अगर आपका विश्वास परमेश्वर के वचन में है, ये वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर कितना भला है। ये वचन ही है जो आपको, आपके विश्वास को इसमें ग्राउंडेड करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अब्राहम जो था विश्वास का पिता कहलाता है, राइट। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम अपने माता पिता के घर को छोड़कर निकल गया और उस देश में गया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। विश्वास ही के द्वारा सारा ने अपने गर्भ की मरी हुई सी दशा में भी प्रतिज्ञा किया हुआ सन प्राप्त किया। विश्वास से ही लोगों ने बहुत तेरे कामों को देखा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया जिसने मृत्यु को नहीं देखा। विश्वास ही के द्वारा एलिया अग्नि में रथों पर उठा लिया गया। विश्वास ही के द्वारा यीशु की कब्र खाली रही और उसने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा करे। इसलिए उसने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दी। ये प्रार्थना नहीं जो आपके विश्वास को बढ़ाती है, ये परमेश्वर का वचन है जो आपको स्ट्रेंथन करता है। जो व्यक्ति अपने भाव विचारों में चल रहा है वो धोखा खा सकता है, वो किसी भी समय अपनी लीक से हट सकता है, पर जो व्यक्ति वचन में खड़ा रहेगा वो अनडिसिप्लिन लाइफ कभी नहीं जीता। हालेलुया। आपको एक बात कहना चाहता हूं चर्च, सबसे ज्यादा शत्रु इन दिनों में गॉसिप कर रहा है। सबसे ज्यादा लोगों के विश्वास को पॉल्यूटेड करके वो लोगों के बीच में फूट डाल रहा है। सचेत रहिए कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु आहेर कर ले। यीशु ने एक ही मैसेजर आपको और मुझको दिया है, जाओ सारे संसार में जाकर यीशु के बारे में प्रचार करो। हालेलुया। यही ट्रूथ है। विश्वास करो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास से ही आप आत्मा को प्राप्त करते हैं।
मैं इसे नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करूंगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है। बट विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास कैसे काम करता है, ये मैं अगले सेशन में। विश्वास अपने आप काम नहीं करता। एक बात कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपको शॉक कर सकता है। सुनो ध्यान से स्टेटमेंट को। लास्ट स्टेटमेंट में क्या, आपका विश्वास कैसे कहूं मैं इस स्टेटमेंट को, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर काम नहीं करता। शॉक कर रहा हूं, पर आपका विश्वास आपको परमेश्वर के पास लेकर जाता है और दिखाता है कि परमेश्वर ने पहले से क्या कर दिया है। आपको लगता है मेरा विश्वास परमेश्वर को हिला ले, नो, उसको हिलने की आवश्यकता, क्योंकि वो पहले से ही हिला हुआ है, वो पहले से ही हमारे पक्ष में है, वो पहले से ही सब कुछ पूरा कर चुका है। मेरा विश्वास मुझे परमेश्वर की उस जगह लेकर जाता है जहां पर मेरा प्रोविजन रखा हुआ है। हालेलुया, आमेन। आप बड़ी बातों के लिए विश्वास नहीं कर सकते, छोटी बातें भी नहीं होंगी। छोटी बातों के लिए विश्वास करोगे तो छोटी बातें होंगी, अगर बड़ी बातों के लिए विश्वास करोगे तो बड़ी बातें होने वाली हैं। राइट, I'll show you this. 2 minutes only, right? 2 मिनट, ओके। क्या आप इस वचन से आशीषित हुए? ये कंटिन्यू करूंगा मैं, क्योंकि इसमें प्रकाशन की कुछ बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं, जो मैंने मनन किया। सुबह मुझे इससे परमेश्वर ने मुझसे बात किया इससे मैं, अगर इसको आप ले लो तो सुपरनेचुरल प्रोविजन जो परमेश्वर ने किया है विश्वास के द्वारा आपके पास चल कर आएगा। पर आपको उन सुपरनेचुरल बातों के लिए अपने विश्वास को रिलीज करके उसे रिसीव करने की आवश्यकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं जहां 2 या 3 क्या इधर से बोलो, जहां 2 या 3। भैया कोई एक व्यक्ति पीछे से खड़ा होकर साफ रीति से बोलेगा क्या लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां कौन मौजूद है? कौन में मौजूद है? परमेश्वर। सवाल है मेरा, क्या यहां परमेश्वर मौजूद है? क्या यहां परमेश्वर मौजूद है? तो परमेश्वर की उपस्थिति में जो लेकर आए थे छोड़कर जाओ, जो परमेश्वर देता उसे लेकर जाओ। हालेलुया। अगर आपके बेटे बहू बच्चे नाती पोते जो भी हैं, अगर वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उन्हें टीच करो। कंप्रोमाइज लाइफ के लिए कोई रिवार्ड नहीं है बाइबल में। आप कंप्रोमाइज करते रहेंगे, चीजें आपसे दूर भागती रहेंगे, आप देख नहीं पाओगे। जो कंप्रोमाइज नहीं करता परमेश्वर की महिमा को देखेगा।